ये लोभ सब मालूम है ना, लोभ और लालच। अगर कुछ मिल जाए तो और पाने की इच्छा होती है। देश की जनता ने मैंडेट दिया, दिल्ली में बैठ करके पूरे देश का काम कीजिए, इससे तो कोई संतोष है नहीं। अब दिल्ली मिल गया तो सब राज्य मिल जाए। उनके स्कीम ऑफ थिंग्स जिसको कहिए कि जैसे कांग्रेस पार्टी का आजादी के बाद क्या होता था, दिल्ली में और सब राज्य में कांग्रेस, और जब 67 में लोहिया जी का गैर कांग्रेसवाद आया तो 9 राज्यों से कांग्रेस गई, फिर जेपी मूवमेंट हुआ जेपी के नेतृत्व में, और 77 में पहली बार कांग्रेस केंद्र से भी गई। उसके बाद का पूरा इतिहास आपके सामने है। तो अब ये जो एक बार बहुमत मिल गया, तब इनको लगता है कि हम जग जीत लेंगे, तो पूरे देश के हर राज्य पर कब्जा हो जाए। भला बताइए, ये सिद्धांत प्रतिपादित होता है इसी के चलते, उसी भावना से ये उद्भूत होती है। जैसे आप दिल्ली में जिसकी सरकार, उसी के राज्य में सरकार बने, यही तो थीम है उनके इलेक्शन का। पहली बार देश में लोकसभा में पूर्ण बहुमत एक ऐसे दल को मिला है जिनकी पृष्ठभूमि है, उनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। सबको नाज है कि आरएसएस से हैं, होना भी चाहिए, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। उनका कोई योगदान, पार्टिसिपेशन, भागीदारी आजादी की लड़ाई में नहीं थी। तो ये बिल्कुल जो आजादी की लड़ाई से निकले हुए जो राजनीतिक संगठन थे, या उन विचारों से जो आजादी की लड़ाई के जो मूल्य थे, उनका जो प्रभाव था, उससे निकले हुए दल आज थे। अब आप देख लें कि अब ऐसे लोग आ गए जिनका आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। तो इसका मतलब है कि अब वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। भूल जाओ आजादी की लड़ाई को, भूल जाओ उनके मूल्यों को। इनके अपने मूल्य हैं, इनके अपने विचार। तो इस नाते इनको ऐसा लगता है कि एक एक राज्य पर कब्जा करें। पहले जनसंघ, आरएसएस का पॉलिटिकल आउटफिट, उसकी वो ताकत नहीं थी। और जेपी ने जो उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला, बिहार से शुरू होकर के देश भर में फैला, और जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने सब लोगों को साथ लिया, और एक पार्टी तक बनवा दी, जनता पार्टी, जो ज्यादा दिन चल नहीं पाई, इसलिए कि वो जो डुअल मेंबरशिप का सवाल उठा और कई अन्य प्रश्न उठे। तो उनका उस समय का जो विचार, जो भी हो, विचार तो बदलता नहीं है, विचार तो वही है, लेकिन अप्रोच धीरे धीरे बदलता गया। उनको लगा कि नहीं, हम अचीव कर सकते हैं, जो उनका गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो गैर जनसंघ और गैर कांग्रेस दल जो थे, उनका उभार हुआ, लेकिन उसके साथ साथ बिखराव भी हुआ। तो उन चीजों का भी उनको फायदा मिला। और कुल मिलाकर 2014 आते आते तो एक ऐसी नौबत आ ही गई, वो नए रूप में सामने आ गए। यानी जो उनका पुराना कोर आइडियोलॉजी है, उस कोर आइडियोलॉजी पर वापस आ गए। बीच में जो मौका मिला बीजेपी के नेतृत्व में, और जो 99 में जिसका नाम एनडीए दिया गया, तो उसने विवादित मुद्दों को अलग रखा था। अब ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो इसलिए, और उस समय का जो नेतृत्व था वो समझदार था, वो देख रहा था 1952, 57, 62 सबकी स्थिति में, लोकसभा के अंदर, यानी संसद के अंदर, संसद के बाहर के माहौल को देखते थे, तो उनका उन पर असर था। एक कुछ चीजों को मिलाकर चलने की प्रवृत्ति, उस समय का जो नेतृत्व था अटल जी का, उनको इस बात का एहसास था कि सत्ता में जो बैठे उसको राजधर्म का पालन करना चाहिए। और अटल जी का तो जो पूरा का पूरा अप्रोच, उसमें जो अप्रोच में उदारता या राजधर्म के प्रति एक कमिटमेंट, वो अलग किस्म का था। विवादित मुद्दों को लेकर आगे नहीं चलना, उस समय के जो मुद्दे हैं उसको लेकर एक लार्जर कोalition बनाना, और कोalition बनाया ही नहीं, उनको ठीक से चलाया।
वरना इसके पहले तो अब तक तो एक लेफ्ट का जो फ्रंट था उनका कोalition ठीक से चलता था, लेकिन उसका तो अटल जी के नेतृत्व में उन्होंने इस बात को अपने एक्शन से सिद्ध कर दिया कि उनके नेतृत्व में भी कोalition ठीक से चल सकता है। तो वो जो अप्रोच था और उनका जो एम्फेसिस था किसी भी चीज पर, वो डिफरेंट था। जब हम लोगों ने देखा कि अब ये तो बिल्कुल नए रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसलिए तो हम लोग अलग हुए। इसलिए बिहार के चुनाव को उन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया है, सब कुछ दांव पर लगा दिया है। आपने कभी देखा है इस प्रकार से एक एक असेंबली चुनाव को दांव पर लगाते हुए? आपने अभी कहा दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए। राज्य बना दिया और पुलिस उसके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो कैसा राज्य? या वो कोई निर्णय लेते हैं उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक देते हैं, तो ये ठीक नहीं है स्थिति। लेकिन वह एक भिन्न प्रश्न है। फिर भी इसी प्रकार का राज्य दिल्ली, और दिल्ली के चुनाव में किस तरह से इन्होंने अपनी ताकत झोंकी आपने देखा। और दिल्ली के चुनाव के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के नेता के तौर पर भाषण देते हुए कहा कि दिल्ली का जो मूड है वो बताता है देश का मूड क्या है। जो देश का मूड है वो दिल्ली का मूड है, और दिल्ली का जो मूड है उससे देश का मूड का पता चलता है। तो लोगों ने तो प्रकट कर दिया कि 70 विधानसभा की सीट और 70,000 आरएसएस के ट्रेंड कैडर वहां लगाए गए थे, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में 1,000। तभी नतीजा क्या हुआ? 70 में 3। लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बनाया। लोग कहते हैं कि दिल्ली की हार को वो रिकॉन्साइल नहीं कर पाए। अब इसी बीच में आ गया बिहार। तो आप देखते नहीं हैं बिहार में तेवर देखिए, भाषण सुनिए, तथ्य जो रखे जाते हैं उसको देखिए। आप दिखता नहीं है साफ साफ कि एक जो मन के अंदर दिल्ली के हार की बौखलाहट है, तो उन लोगों को यह लगता है कि बिहार तो हुक और बाई क्रुक जीतना ही है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है मैं तो सोच भी नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री से ऐसी भाषा निकलेगी साहब। अब इसी के लिए तो बार बार हम कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई के मूल्य जिनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि नहीं होगी आजादी की लड़ाई, तो कैसे होगा? देखते थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में कि ये सब लोग हिटलर के प्रशंसक। अच्छा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसके हिमायती। ये सब चीजें जो छात्र जीवन में जो छाप पड़ी, और उसके बाद जो जेपी के नेतृत्व का आंदोलन था, छात्र आंदोलन से शुरुआत हुई, उसमें जेल में मौका मिला रहने का देखा। हमने देखा कि इमरजेंसी के दिनों में आप जानते ही हैं कि आरएसएस पर भी बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था, और जमात इस्लामी पर भी प्रतिबंध लगा था। तो बाकी लोग जो जेल में थे या छात्र नेता थे या और भी युवा थे, तो इनका तो झगड़ा बराबर जेल एडमिनिस्ट्रेशन से चलता रहता था, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर। हम देखें कि आरएसएस के लोगों का कोई झगड़ा जेल प्रशासन से नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2, उस आयु में हमने गौर से देखा कि जेल के अंदर आरएसएस और जमाते इस्लामी के लोग सबसे प्रेम से बात करते थे आपस में। अब इसका अर्थ तो आप समझ सकते हैं, मुझको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। डिबेट डेवलपमेंट पर हो ही नहीं रहा। अगर डेवलपमेंट पर डिबेट हो तो मैं तो आमंत्रित करता हूं कि आप अपना नजरिया डेवलपमेंट पर रखिए, हम अपना नजरिया रखते हैं। हमारे जो अचीवमेंट है हम उसको रखेंगे, आप अपने अचीवमेंट को बताइए। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जिसकी सरकार उसी की सरकार राज्य में। अब आप सोच लीजिए, आप दावा करते हैं कि हम लोगों का ने बहुत विकास किया, गुजरात में विकास किया, किसकी सरकार दिल्ली में थी? कह रहे मध्य प्रदेश में विकास किया, बीमारू राज्य से बाहर निकल गया, किसकी सरकार दिल्ली में थी? छत्तीसगढ़ ने विकास किया, किसकी सरकार दिल्ली में थी? ये कोई लॉजिक है? बिहार ने विकास किया, यहां तो जेडीयू और भाजपा का कॉम्बिनेशन था, केंद्र में तो यूपीए थी,
अगर एक चीज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दें, यहां पूंजी निवेश होगा, कल कारखाने खुलेंगे, और ये हमको चाहिए। इसलिए चाहिए कि बिहार के साथ पहले अन्याय हो चुका है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के चलते। वरना अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं होती पहले, तो जहां माइंस हैं, जहां मिनरल्स हैं, वहीं लोगों को आकर निवेश करना पड़ता। अभी तो पैकेज दिया, उसका तो भंडा फोड़ कर ही दिया ना हमने। 1,25,000 करोड़ जो लपेट करके दिए रीपैकेजिंग करके, तो हमने बता दिया ना कि 1,08,000 करोड़ पुराना माल है। ये देखिए, कोई ट्रस्ट कौन करेगा? देना था तो पॉलिसी का सपोर्ट था, इसमें तो कुछ पैसा देना नहीं था। देना था तो 15 महीने में दे देते, और अगर इस 15 महीने में दे दिए होते तो मैं भी मानता हूं कि बीजेपी को जबरदस्त एडवांटेज होता डेवलपमेंट के प्लैंक पर, और हमारे जैसा आदमी भी कहता कि नहीं ये काम ठीक किया, हमारी मांग है, इनको पूरा किया है। फोन लगाते हैं तो फोन कितना बार में कंप्लीट होता है? एक दिन हमने कह दिया कि अरे भाई कॉल ड्रॉप तो ठीक करिए, तो ऐसा रिएक्ट किए, कहने लगे कि आपको जनता ड्रॉप कर देगी। भाई जनता ड्रॉप कर देगी या नहीं ड्रॉप कर देगी तो बात की चीज है, पहले कॉल ड्रॉप तो सुधारिए। नहीं तो पब्लिक कॉल ड्रॉप मंत्री कह रही है, आ रहे हैं रोज भाषण मार रहे हैं, जो काम है वो कर नहीं रहे। किसानों को कहे थे कि जो लागत खर्च है उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे। खरीफ रबी मिलाकर के 3 न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा हो गई। कहां गया उनका वादा? तो अपने वायदों का तो कुछ है नहीं, और बाद में जब चारों तरफ से घिर गए तो कहा वो तो जुमला था। अच्छा है भाई, आज आके मोदी जी बोल देंगे, कल अमित शाह जी चुनाव के बाद कह देंगे कि सब तो जुमला था, चुनाव में कहा ही जाता। बहुत अच्छा। अब कहां है बिहार में जंगल राज? महिलाएं शाम में निकलती हैं, जिसको जहां जाना होता है जाती हैं। लोग अपने घर से निकलते हैं, जब जरूरत पड़ता है जाते हैं। किसी के मन में डर नहीं है, किसी के मन में डर नहीं है, और जंगल राज आ जाएगा। ये पिछले 10 महीने से 1 साल से तो आरजेडी के सपोर्ट से सरकार चल रही है। ये लोग अपराध का आंकड़ा बोल रहे थे, हमने बता दिया कि अपराध के क्या आंकड़े, अपराध के मामले में बिहार कहां खड़ा है। लोएस्ट पॉइंट पर है, वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट पर है स्टेट बिहार का। एक दिन ये जो सो कॉल्ड जंगल राज है तथाकथित, और अपराध जोड़ करके हम डिबेट करना चाहते हैं। जो आवे डिबेट करे, जरा हम बताते हैं कि अपराध की क्या स्थिति, डिबेट करेंगे। ये बीजेपी के लोगों से अपराध कंट्रोल हुआ है बिहार में, वही थे होम मिनिस्टर, चिकन हार्टेड लोग हैं, इनसे कंट्रोल होगा, इनसे होगा कंट्रोल। ये एक्ट करेंगे कानून के मुताबिक, और उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। हम तो कभी कभी कहेंगे कि भाई ये जो बार बार जंगल राज बोल रहे हो, तो आ जाइए डिबेट कर लीजिए। हम अपराध के आंकड़े हमारे पास है, और आंकड़े अलाउड होंगे वही, या तो स्टेट के वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं, या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े मेंटेन किए जाते हैं, जो उसका वेबसाइट है, वो आंकड़े लेकर के लोग आए और बात करें। चिंता तो उनको होगी जो सत्ता चिपकू हैं, हमको क्या सत्ता चिपकने की जरूरत है? नहीं, लेकिन 10 साल बाद आप जा रहे हैं। नहीं, वो आप कहां आप इंटरप्रेट कर रहे हैं? वो बिजनेस लाइक इंटरप्रिटेशन मत करिए उसका। उसके कहने का मतलब है कि मैं निष्प्रिय भाव से काम करता हूं।